समझते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि कहाँ पे है उनके कॉल्स। और सबसे पहले किरण आपसे समझना चाहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या कुछ व्यू बन रहा है स्टॉक स्पेसिफिक लिहाज से, कौन से स्टॉक्स आपके फोकस में है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं एक साइडवेज टू कंसोलिडेशन या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ब्रॉडर मार्केट के अंदर डेफिनेटली तेजी बनी रहेगी। रीजन बीइंग मानसून हमारे कॉर्नर के ऊपर आ चुका है और काफी अच्छा एक्सपेक्टेशन भी है, तो उसके चलते हुए इंडियन मार्केट के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक तेजी कंटिन्यू रहेगी, ऐसा एज ऑफ नाउ हमें लग रहा है। तो दो स्टॉक के साथ हम आ रहे हैं। एयू बैंक की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। हमने देखा था कि एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था जिसका ओपनिंग 670 के आसपास था, और अभी स्टॉक 670 के आसपास पिछले 3-4 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। और कल का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो एक हाई वोल्टेज सेशन था, लेकिन वॉल्यूम उसके एवरेज 20 डेज एवरेज वॉल्यूम के ऊपर थे। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सेकेंडरी थिंग आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ रहा है प्राइस के साथ साथ, तो एक लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा रजिस्टेंस 677 का है जो उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है, लेकिन ओवरऑल बाकी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर एयू बैंक सस्टेन्ड है। तो कहीं ना कहीं एयू बैंक में हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। 669 या 67 के आसपास का क्लोजिंग है। 700 तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 654 एज अ स्टॉप लॉस एयू बैंक में हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो सन टीवी है। सन टीवी हमने देखा था कि यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक बड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लास्टली हमने देखा था कि करीबन जनवरी महीने में सन टीवी ने 720 730 के आसपास के हाइस बनाए थे। वहां से एक स्टीप करेक्शन 570 तक आया, जहां पे स्टॉक ने 200 डेज 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम किया है। अब वापस स्टॉक अपने पिछले जो 700 720 का हाइस था उसके ऊपर सस्टेन है। लास्ट 3 दिन से हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेट हो रहा है। तो और कल के 17 में हमने देखा था कि एक ओपन इंटरेस्ट के साथ प्राइस अप हुआ है, तो यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला है। तो कहीं न कहीं सन टीवी के ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं। 725 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएँगे। 750 तक के हमारे टारगेट रहेंगे, 710 एज़ अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो एयू बैंक एंड सन टीवी हमारी तरफ से 2 बाय कॉल रहेंगे। कॉल्स किरण की तरफ से आते हुए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे किरण को ये पसंद आ रहा है। साथ ही सन टीवी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हमने निचले स्तरों में इसमें तेज़ी देखी है, कई बार आप लोग के लिए हाईलाइट भी किया है। यहाँ पे भी आप नज़र रखिए। पर देवांग, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। बताइए आज आपके लिए आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पे है? वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट स्टॉक रहेगा डाबर पे। डाबर का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डेली चार्ट पे एक अच्छा मोमेंटम बना है स्टॉक में। ऑल्सो एडीएक्स इंडिकेटर भी सजेस्ट कर रहा है कि इसमें मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, तो डाबर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 604, टारगेट है 640। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा पिडिलाइट। पिडिलाइट का हम ओवरऑल डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पॉजिटिव है, हाइट ऑफ बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी लगता है इसमें अपसाइड इंटैक्ट है। पिडिलाइट खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 3108, टारगेट है 3284। ठीक है। दिवांग ने भी अपने 2 शेयर दे दिए, कुल मिला के अब तक 4 शेयर आपको स्क्रीन पर आ चुके होंगे। पहला है डाबर और पिडिलाइट, दिवांग सर की तरफ से है। पिडिलाइट मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा क्रूड वाला फैक्टर इसमें काम कर जाएगा। $81 के आसपास इस समय क्रूड चल रहा है, तो एक अच्छा मोमेंटम जनरेट करवाएगा। दूसरा जो किरण सर के ट्रेड है उसमें सन टीवी है और एयू स्मॉल फाइनेंस है। उसमें मेरे को सन टीवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और ये थोड़ा पॉलिटिकल सेंसिटिव है, सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं। अब नए तरीके से इसके अंदर आपको वापस बाइंग या फिर पोजीशनिंग बनती हुई दिखेगी। ये 750 तक जा सकता है, 710 का स्टॉप लॉस है। इन चुनावों ने इसको ट्रिगर दिया था बस, और कुछ नहीं। फाइनल गेम अब कर सकता है ये। तो ये दोनों ट्रेड होगी। विशाली के ट्रेड भी एक बार समझ लेते हैं। विशाली मैम, आपके ट्रेड कौन से हैं? डेफिनेटली। सो मैं शुरुआत करूँ उनसे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगी कि सन टीवी हमने लास्ट वीक भी दिया था, एंड जैसे कि इन्होंने रिकमेंड किया है, वीकली चार्ट पे ज़रूर ध्यान दीजिए, ब्रेकआउट आ रहा है 733 के ऊपर, तो फर्दर हायर टारगेट्स आ सकते हैं यहाँ पे 840 की तरफ भी। सो दिस इज़ अ पोजिशनल ट्रेड, जो लेवल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, इट्स अ फॉलो ऑन। अभी नई बाइंग स्ट्रेटजी जो मैं रिकमेंड करूँगी, कल हमने देखा फर्टिलाइज़र स्टॉक्स और केमिकल स्टॉक्स में एक काफ़ी होल्ड आया, आई मीन पिकअप आया है। सो यूपीएल में एक मैं रिकमेंड करूँगी, फिलहाल 551 पे है। सो 535 के स्टॉप लॉस विद अ टारगेट ऑफ 570। और दूसरा जो कैश कैटेगरी में है वो तिरुमलाई केमिकल्स, उसमें भी एक बड़ी सी लंबी सी कैंडल हुई है, गुड वॉल्यूम। सो थोड़े डिप में ज़रूर बाय करिएगा। स्टॉप लॉस इज़ 270, टारगेट 310। ठीक है। तो आपने केमिकल्स वाले शेयर चुने हैं। मेरे को यूपीएल आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वैशाली में। मैं वजह बताता हूँ।
आप देखोगे काफ़ी दिनों के बाद, इनफैक्ट बोलूँगा काफ़ी महीनों बाद, अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे ना तो कल पहली बार 200 दिनों के एवरेज को इसने पार किया। ये अपने पूरे नेचर को बदल रहा है। इसने एक बेस बनाया था 480 470 के आसपास का। अगर कोई आदमी चेक करना चाहे तो चार्ट पे चेक भी कर लेगा। विशाली मैम को तो खैर पता ही है, उन्होंने तो शेयर निकाला, ये बात पता भी है उनको। लेकिन ये शेयर बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ से अच्छा चल सकता है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को भी सोचना चाहिए शेयर के बारे में। देखिए, पिटा हुआ शेयर था, रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब सब कुछ बदली है, सरकारों का अलग तरीके से काम काज होगा, हो सकता है केमिकल वाले शेयर में इसमें वापस बाइंग आ जाए। इंस्टीट्यूशनल भी आ सकता है, बड़ा शेयर है कैपिटल के हिसाब से ये। तो ये यूपीएल मैम का मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। दूसरा है थिरुमलाई केमिकल्स, ये चार्ट मेरा देखा हुआ नहीं है बट मैम ने दिया है तो ये अच्छा ही चलेगा, आप इस पर पूरा कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। तो सन टीवी, एयू स्मॉल फाइनेंस। अच्छा विशाली मैम, आपको मैं याद भी दिला दूँ, सन टीवी उस दिन भी चल रहा था जिस दिन मार्केट गिरा हुआ था। ये उस दिन कॉन्ट्रा प्ले था, आपने दिया था, मेरे को याद है अच्छे से। अब मेरे को याद आया जब आप नोटिस करवा रहे थे, तो उस दिन एक कॉन्ट्रा प्ले हो रहा था। और दूसरा डाबर और पीडीलाइट, ये देवांग सर की तरफ से है, और वैशाली मैम की तरफ से यूपीएल है और थिरुमलाई है। इन दोनों का एक एक फैंसी काउंटर स्टार शेयर ऑलरेडी मैंने आपको मार्क भी करवा दिया, आप इसका भरपूर फायदा लीजिएगा। खैर, इस बीच कपिल शाह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार उनसे उनकी ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। कपिल, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके ट्रेडिंग कॉल्स आज की कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर टू अंडरलाइन टोन अभी भी पॉजिटिव ही रहा हुआ है, लेकिन यस, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन टेक्सचर मार्केट का चेंज कहाँ पे हो गया है। तो जो पहले हम अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स देखते थे तो वहां पे एक पॉजिटिव ट्रैक्शन हमें देखने मिले, उसके चांसेस मुझे यहाँ पे काफी ब्राइट देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक और चुनाव मेरा एक एफएमसीजी स्टॉक से रहेगा। एफएमसीजी स्टॉक में मैंने सबसे पहले स्टॉक नेस्ले इंडिया का आइडेंटिफाई किया हुआ है। द रीजन बीइंग इज दैट कि उसने अपना एक बैड ट्रैक दिया हुआ है और रिसेंटली उसने अपनी जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो 2545 के यहाँ पे इसका एक बाय का व्यू बनता है और ऊपर में 2630 के टारगेट बनेंगे और नीचे में 2500 के स्टॉप लॉस बनेंगे। इसकी समय अवधि कुछ 3 से 4 दिन की हो सकती है। और दूसरा, कल के सेशन में देखने मिला हुआ था कि केमिकल स्टॉक्स हैं या फिर एग्रो केमिकल स्टॉक्स है, वहां पे भी अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिली हुई थी। तो यहाँ पे सुमी कैम करके एक स्टॉक है जो 501 के लेवल के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया था, 3-4 दिन के पॉज के बाद में फिर से एक अपसाइड मोमेंटम डेवलप हो रहा है। तो 501 के लेवल पे बाय बनता है, 480 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 540 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। जी ठीक है सर, तो आपके सारे शेयर्स हमने नोटिस कर लिए, आपने मार्केट का भी मोटा मोटी सारी बात सामने रख दी है। अब मैं जरा आता हूँ, एक सन फार्मा को लेकर रिपोर्ट आई है, इसमें 1650 तक का टारगेट है। विनीत सर, आपकी कवरेज लिस्ट में है सन फार्मा? अगर है तो आपका इस पर क्या टेक है? 1650 नया टारगेट, अभी शेयर 1500 पे है। नहीं, हमें लगता है कि ये काफी पॉजिटिव स्टॉक है। रीजन बीइंग दैट हमें लगता है कि यूएस में फार्मा की बहुत बड़ी डिमांड है जेनरिक्स की और इसमें इंडिया के जितने भी लार्ज कंपनीज है काफी बेनिफिट करेंगे। तो हमें लगता है कि पूरा फार्मा सेक्टर एज अ होल एंड आईटी में भी क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत आपका वहां पे काफी रेट्स गिर रहे हैं, मतलब द एम्प्लॉय कॉस्ट इज कमिंग डाउन। तो अगर बिजनेस भी नहीं पड़ेगा तो थोड़ा बहुत एबिटा मार्जिन्स और पैट पे फर्क पड़ेगा। तो फार्मा और आईटी के स्टॉक्स अभी ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छे बने रहेंगे। ठीक है, डन। आप बुलिश हैं इस पे। रिपोर्ट में क्वारी की थी, सामने हमने लगा दी है, 1685 का टारगेट है और शेयर अभी 1521 पे है। आज खुलने के बाद 1515 आपको दिख रहा होगा। तो एडजस्टमेंट है कुछ प्राइजेस के भाव पे, वो आपको दिख रही है स्क्रीन पर। आगे बढ़े, वाट है वबाक के नाम से कंपनी है। विशाली, एक बार आप इसको चेक करेंगे, बहुत बढ़िया राउंडिंग बेस इसका बना हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो क्या ये शेयर और चल सकता है? वीकली बेसिस पे देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, वो नया ब्रेकआउट भी लग रहा है। क्या चलेगा? चलेगा तो 1200 हो जाएगा। मुझे तो जरूर लग रहा है बिकॉज वाटर थीम ये स्टॉक्स हम कब से हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं और अब वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं तो आई थिंक अभी भी स्ट्रेंथ है, देयर इज नो साइन ऑफ एग्जॉशन। आई थिंक यस 1200 1220 तक जा सकते हैं।